दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शादी को लेके, शादी के उम्र को लेके जो मिथ है ना उसके बारे में बात करेंगे। और स्पेशली जब आपको पता चल जाए कि आपके शादी का उम्र हो गया है, जब अड़ोसी पड़ोसी आपको ताना मारने लगे कि शादी का उम्र हो गया है, शादी नहीं हो रहा है, लड़का है तो लड़की वाले आ नहीं रहे हैं, लड़के में क्वालिटी कम है, और लड़की वाले हैं तो लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है, शादी नहीं लग पा रहा है। होता है ना, बहुत सारे जगह पे होता है, कई प्रकार की बातें होती है, आगे पीछे होता है, लड़की वालों के पास दहेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिकाना सब कुछ होता है। बट लड़कों को जब पता चलता है शादी का उम्र क्या है तो बड़ा मजेदार सीन होता है, उनको अंदर से एक्साइटमेंट आने लगता है। 25 साल के बेरोजगार लड़के, 28 साल के बेरोजगार लड़के, 30 साल के बेरोजगार लड़कों को भी पता होता है कि शादी का उम्र क्या होता है। 20 से 30 साल के उम्र के लड़के जो 1 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, उनको भी पता होता है कि शादी का उम्र क्या हो रहा है। 25 साल 30 साल के लड़के जिनको लगता है कि उनके शादी का उम्र हो गया है और उनकी कमाई कुछ ना हो, बड़ा मजेदार सीन होता है ना। 25-30 साल में जब पता चलता है कि हम 25-30 साल के हो गए यार, अब हमारी शादी होने वाली है, हमारे बच्चे होंगे, क्या मजा होगा, रोमांस होगा, हनीमून होगा, इंजॉय होगा। यह हर किसी को होता है, यह हर किसी को सवाल होता है, हर किसी के दिमाग में चलता है कि शादी का उम्र हो गया है, शादी करना है, एक्साइटमेंट आ जाता है। मैंने उन लोगों से भी शादी का बात सुना है जो अपने जिंदगी में 1 रुपए भी अभी तक नहीं कमाए हैं, 1 रुपए का भी इनकम जनरेट नहीं कर पाए हैं, और उनको लगता है कि मेरा शादी हो जाए। जो आज एक चवन्नी भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उनको भी लगता है कि मेरा शादी हो जाए तो जिंदगी संवर जाए। क्या आपको पता है ये जिंदगी का सबसे बड़ा चूतियापा वाला काम है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यह जिंदगी का सबसे बड़ा चूतियापा वाला काम है। क्यों? क्योंकि आपको अगर शादी का उम्र पता है तो सफलता का उम्र भी पता होना चाहिए। यदि शादी करने का उम्र आपको पता है तो सफल होने का उम्र भी आपको पता होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हो जिंदगी में, सिर्फ शादी या और कुछ? 15,000 की नौकरी के लिए 300 फॉर्म डालने के बाद भी जिसका सिलेक्शन ना हो रहा हो, उसको भी शादी के लिए चुल मचा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास कोई गोल नहीं है ना, उसकी जिंदगी गोल गोल है, गोल 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 गोल, उसे तो बस शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर मैरिज यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़की के साथ साथ में आप जिम्मेदारी घर लेके आते हो। अगर लड़के हो तो कान खोल के सुन लो, लड़की के साथ साथ आप जिम्मेदारी घर लेके आते हो। अपनी बीवी का खर्चा पूरा करने के लिए अपने मम्मी पापा से पैसा नहीं मांगोगे, अपने बच्चों का ख्वाहिश पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने मम्मी पापा से पैसा नहीं मांगोगे। तो जब तक अर्निंग नहीं है क्यों शादी करना? क्या सारे बेरोजगार लोग कुंवारे मर जाएं? अब बोलेंगे लोग, कमेंट करेंगे कि आप तो बस पैसे का बात करते हो यार, बिना पैसे के शादी नहीं हो सकता क्या? कैसे मनाएगा हनीमून? कहां लेके जाएगा अपनी बीवी को? नहीं मना सकता। बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते दोस्त, इंजॉय नहीं कर सकते हो लाइफ में, बल्कि सर पे बोझ बन जाएगी आने वाली भी, कि साला एक तो अपना खर्चा चला नहीं पा रहे थे और ऊपर से साला इसको भी दे दिए। पनौती चढ़ गया सर पे, जिम्मेदारी बढ़ गया है हमारा, कैसे निभाएं इस जिम्मेदारी को? क्यों होता है ऐसा पता है? क्योंकि आपको नहीं पता होता कि पैसे कैसे कमाया जाता है। आप 30 साल के हो गए, आज तक आपको यह नहीं पता चला कि आप पैसे कैसे कमाओ। बाप पैसा कमा के छोड़ दिया है, बाप प्रॉपर्टी छोड़ दिया, उसके भरोसे ऐश कर रहे हो। बाप बैंक में 1 करोड़ छोड़ दिया, आप जिंदगी में एंजॉय कर रहे हो। खत्म हो गया 1 करोड़ तो क्या करोगे? जिस बैंक में रखे वो बैंक बंद हो गया तो क्या करोगे उस 1 करोड़ का? दोस्तों अर्निंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि अर्निंग आपका कमाई होता है, जिसको आप कमाते हो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उस पैसे को कमाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कमाओगे। इसलिए बोलते हैं कमाई करो, कमाई करो, कमाई करो। लोगों को लगता है कि नहीं यार, है ना, उम्र हो गया है मेरा शादी का, अब मैं शादी करूंगा। 28 साल का हो गया हूं मैं, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, अभी तक शादी करना है।
कुंवारे मर जाएगा तू। कमाना शुरू कर दे, नहीं तो कुंवारे मर जाएगा तू। क्योंकि कोई लड़की नहीं चाहती किसी बेरोजगार लड़के से शादी करना। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं, लिख के आपको, आप स्टाम्प पेपर ले आओ और मैं साइन करके दे दूंगा कि 99% लड़कियां कभी नहीं चाहती कि उनका किसी बेरोजगार निकम्मे लड़के से उनका शादी हो। किसी भी निकम्मे लड़के से किसी भी लड़की को नहीं लगता कि मैं शादी कर लूं। किसी भी लड़की के मां बाप को नहीं लगता कि किसी निकम्मे लड़के से वो शादी कर ले। किसी बेरोजगार लड़के से जो जिंदगी में कुछ ना कर पा रहा हो, उससे कोई भी मां बाप नहीं चाहता कि अपनी बेटी की शादी कर दे। ये बहुत कड़वा सच है, जिस सच को स्वीकार करना ही हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा और बेहतर चीज होता है। हम ये मान लें कि हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड, जब तक हम अपने दम पे खड़े ना हो जाएं। आजकल लड़कियां, पता है, अब वो जमाना गया, पहला जमाना जब लड़का लड़की देखे नहीं, बाप दादा देखे और शादी कर दी। लड़कियां देखती हैं। लड़कियां सिर्फ ये नहीं देखती कि आपकी हाइट क्या, पर्सनालिटी क्या है, स्मार्ट दिखते हुए नहीं, ये सब भी एक पार्ट है, नो डाउट, बट इसके साथ साथ में ये भी देखते हैं कि लड़का कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, शादी लगाने जाओ, सबसे पहला सवाल, लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़की क्या पढ़ी लिखी है, लड़की क्या की है, लड़की क्या की है। क्यों? क्योंकि पता है कि एजुकेटेड लड़की अगर होगी तो उसका मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होगा, और मैच्योर लड़की होगी तो हमारे लड़के के साथ उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, और कल के दिन में जॉब भी लग सकता है। तो निकम्मा मत बनो, निकम्मा रह के शादी का तलाश मत करो माय डियर फ्रेंड। पहले कमाई का तलाश करो कि पैसे कमाने लगे, शादी तो झक मार के होगा। क्योंकि हर लड़की को एक लड़का चाहिए, फिर से आपको बता रहा हूं, हर लड़की को एक लड़का चाहिए। उसके माँ बाप को भी पता है कि अगर बच्ची घर में पैदा हुई है तो उसके लिए एक लड़का चाहिए। अगर एक लड़का जवान हो गया है तो उसके घर में भी पता है कि उसको एक लड़की चाहिए शादी करने के लिए। तभी तो भाई वंश आगे बढ़ेगा ना, तभी तो बच्चे होंगे, नाती पोता खिलाएंगे। तो हर किसी को पता होता है, जिस दिन में आप पैदा होते हो ना बाबू, उसी दिन आपके घर में पता चल जाता है। अगर लड़का हो तो पता चल जाता है कि इसको लड़की लगेगा भविष्य में, और अगर लड़की है तो ये भी पता चल जाता है कि इसको लड़का लगेगा भविष्य में। ये दुनिया का रीत है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना टेंशन लड़कों को होता है उससे कई गुना टेंशन लड़कियों को होता है, लड़कियों के माँ बाप को होता है। क्यों पता है? क्योंकि लड़की के माँ बाप को पता होता है कि इसको अच्छा लड़का चाहिए। अगर अच्छा लड़का मिलेगा तभी जिंदगी में सेटलमेंट हो पाएगा, अच्छे से इन लोग जिंदगी में खुश रह पाएंगे। अगर अच्छा लड़का नहीं मिला तो जिंदगी भर ये दुखी रह जाएंगे या समस्याओं में रहेंगे, उनको कभी खुशी नहीं मिल पाएगा। तो शादी करने का उम्र अगर आपको पता चल जाए तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सफलता का उम्र क्या होने वाला है। एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाओ जिस लेवल पे आप और अपने परिवार की स्थिति को बदल सको, आप अपने और अपने बीवी को अच्छे से खुश रख सको, अपने बच्चों को खुश रख सको, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सको। देखो, प्रयास आपका करोड़ों कमाने का हो सकता है आपने शुरुआत किया हो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाते हो, बट शुरुआत होना चाहिए। अब बहुत सारे बेरोजगार लड़के जो जिंदगी में 1% मेहनत नहीं करना चाहते, उनको भी शादी का ख्वाहिश होता है कि शादी हो जाए तो जिंदगी सेटल है बाबा, क्या रोमांस रहेगा, जन्नत, क्या मजा रहेगा जिंदगी में, जन्नत। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि आने के बाद वो जिम्मेदारी बढ़ता है तो रोमांस सब घुस जाता है। फिर से बता रहा हूं, वही पूरा घुस जाता है, मास कर देते हैं पूरा जिम्मेदारियां। जब हम शादी के बाद सफल होने के बारे में सोचते हैं, हमको शादी से पहले इतना तो सेटल हो जाना चाहिए यार कि बीवी, बच्चों, घर परिवार, किसी को रहने खाने का समस्या नहीं होगा जीवन में। उसके बाद आगे का देखते रहेंगे, हम तरक्की तो करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बट मैं फिर से आपको बता दूं कि लावारिस निकम्मे घूम फिर रहे हो, जिसके जिंदगी में कोई एम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, वो उससे शादी कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी माता पिता नहीं करना चाहेंगे। मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन बताऊं तो जो लड़का 10,000 कमा रहा है बट मेहनती है, उससे मैं अपने रिश्तेदार, अपने घर परिवार, बहन बेटी का शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। बट मैं उससे शादी कभी नहीं करने वाला जो लड़का बेरोजगार हो, जिसको जिंदगी में कुछ करने का चाहत ही ना हो, जो बाप दादा के पैसे पे ऐश करता हो। कभी नहीं कर सकता।
पर्सनली बता रहा हूं, और मैं ही नहीं, 99% पेरेंट्स यही चाहेंगे। अब कोई लड़की अलग है यार जो आजकल में भागने वाली है, उसका शादी ब्याह तो कोई भी कैसे भी किसी लड़के से कर देंगे, वो एक्सेप्शनल है। कोई लड़का एकदम बर्बाद हो चुका है, खत्म हो गया, मरने वाला है, और अनकंडीशनल उसका शादी ब्याह हो जाता है किसी गरीब दुखी लड़की से जो लिटरली जिसके पास कुछ नहीं है। वो क्या है ना, पेरेंट्स मजबूरी में कभी कभी कर देते हैं, मैंने देखा है ऐसा, बट उनका जिंदगी भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त कि मेहनत इतना करो ना कि गरीबी आपकी जिंदगी से हट जाए और आप अपने जिंदगी में कंप्रोमाइज ना कर सको। और आपको अगर पता चल जाए कि आपके शादी का उम्र हो रहा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि शादी से पहले मेरे सफलता का उम्र है, शादी से पहले मेरे सफल होने का उम्र भी हो चुका है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, परिश्रमी आदमी जो करोड़ों कमाना चाहता है ना, उसको घर चलाने में ये समय परेशानी नहीं आता है। वो पता है कि कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। सिचुएशन अप डाउन होता है बिजनेस में, नो डाउट, बट उसको पता होता है कि कर लेंगे। आप नौकरी भी करना चाहते हो तो शादी से पहले आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपना 15,000 की नौकरी करना चाहते हो तो 15,000 की नौकरी होनी चाहिए। 20 करना चाहते हो तो 20, 50 की होनी चाहिए। निकम्मे मत रहो, निकम्मों से कोई शादी नहीं करेगा। लड़की भी मना कर देगी, लड़की के घर वाले भी मना कर देंगे, किससे मांगने जाओगे? लड़की का हाथ यूं ही नहीं मिलता दोस्त किसी लड़के को, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। किसी अच्छी लड़की से शादी करना हो ना, जो एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, जिसके पास ब्रेन हो, नॉलेज हो, दिमाग हो, तो वो लड़की कभी भी नहीं चाहेगी किसी निठल्ले, किसी निकम्मे लड़के से उसका शादी। और 100% जेन्युइन चीज है यार, क्यों करेगी? उसको भी तो अपना लाइफ देखना है यार, अपने बच्चों का लाइफ देखना है, क्योंकि बच्चे एक के तो रहेंगे नहीं, दोनों के रहेंगे ना भाई, तो वो भी तो देखेगी ना यार, कि नहीं देखेगी? तो पर्पस सिंपल सा है कि जिंदगी में शादी का उम्र अगर आपको पता चल रहा हो तो सफल होने का उम्र भी धीरे धीरे करके पता चलना चाहिए आपको। मैं कहता हूं अगर आपका 26 साल की उम्र में शादी करने का टारगेट हो तो 25 की उम्र में आप सेट होने चाहिए। अगर आपका 30 की उम्र में शादी करने का प्लान हो तो 29 की उम्र में आप सेट होने चाहिए। देखो, शादी के बाद कौन क्या कितना सफल होता है, ये मैटर आपके और आपके फैमिली के बीच में है। कि आप आज 30,000 कमाते थे, उसके बाद आप 5 लाख कमाने लगे या 10 लाख कमाने लग गए, ये अलग चीज है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि उसके बाद किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, बट बिफोर टाइम हमको पता होना चाहिए कि यार करंट में आप क्या कर रहे हो, करंट में आपके पास क्या है, करंट में आपने क्या अचीव किया या क्या करने वाले हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, नो डाउट, आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेटल तो हो कम से कम। मेरा ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है यार जो बेरोजगार, निठल्ले, निकम्मे घूम रहे हैं और वो भी शादी का सपना रखते हैं। 28 साल हो गया, 27 साल हो गया, 26 साल हो गया, अरे 25 साल के लड़के बोलते हैं शादी करना है। साला समोसा खाने का पैसा नहीं है उनके पास, नाश्ते करने का पैसा नहीं है उनके पास, मूवी देखने का पैसा नहीं है, साला गर्लफ्रेंड घुमा नहीं पा रहे हैं मूवी दिखा के, और बात करते हैं शादी का। हाउ इट इज पॉसिबल माय फ्रेंड? तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि शादी से पहले आपको सफलता का उम्र पता होना चाहिए। अगर सफलता का उम्र आपको पता है तो आप जीवन में नो डाउट सक्सेसफुल बनेंगे, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ओके रहेगा। बट अगर आपको सफलता का उम्र पता नहीं है दोस्त, तो गरीबी आपके चरण चूम लेगी। सो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा वीडियोस आपको हमेशा मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।